शंकर भोले बाले तेरी महिमा है अपार। शंकर भोले बाले तेरी महिमा है अपार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। शंकर भोले बाले तेरी महिमा है अपार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। रूप गजब तेरी शान निराली, हाथ में बाबा भांग की प्याली। दर्शन दे दो मुझको तुम आकर एक बार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। रूप गजब तेरी शान निराली, हाथ में बाबा भांग की प्याली। दर्शन दे दो मुझको तुम आकर एक बार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। जब जब भक्तों पे भीड़ है पकड़ी, छोड़ समाधि तूने पीड़ हरी है। राह तकूं मैं बाबा तेरी बारंबार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी है, छोड़ समाधि पीड़ हरी है। राह तकूं मैं बाबा तेरी बारंबार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। भक्ति न जानू बाबा जानू ना पूजा, इतना ही जानू तुम बिन कोई न दूजा। भक्तों की विनती है बाबा से बारंबार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। भक्ति न जानू बाबा जानू ना पूजा, इतना ही जानू तुम बिन कोई न दूजा। भक्तों की है विनती बाबा से बारंबार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। शंकर भोले बाले तेरी महिमा है अपार। करता हरदम भोला भक्तों का बेड़ा पार। बोलिए भोले भंडारी की जय हो। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में माघ मास दिन सोमवार में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा एवं भगवान शिव की आरती। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वादन करने के बाद शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त्र त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर में अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा व्याक ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए।
ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष करने से ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष करने से सर्व कामना सिद्ध के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। सोमवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या लाभ पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहने पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। वहां उन्हें गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलता उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपने प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं।
तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए सोमवार व्रत कथा। सोमवार शक्ति संबंधी वार है और इस वार के स्वामी सोम हैं। सोम के व्रती को उचित है कि वह दिन के तीसरे पहर तक सर्वथा ही निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय पारण करे। इसमें फलाहार आदि का कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथासाथ सभक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करे अथवा प्रदोष सहित सोमवार को अथवा गिनकर 16 सोमवार का व्रत करे। सबकी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वह शिव जी की पूजा करने के पश्चात कथा को सुने। कथाएं तीनों की पृथक पृथक हैं। जैसा व्रती हो वैसी ही कथा सुने। भक्तों, आइए हम सब मिलकर सोमवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, एक शहर में साहूकार रहता था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बच्चे की उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह शिव पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बेटे को मामा को बुलवाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ करे। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधा था। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा कि बेटे की एक आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 16 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने मामा से कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से शिव और माता पार्वती उसी समय वहाँ से
जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा दूर करनी चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी इससे अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उसकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन अपने बेटे की जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने सोमवार का व्रत करके व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र को लंबी आयु दी। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिवे ओंकारा, स्वामी जय शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिवे ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओंकारा, स्वामी जय हरे ओंकारा, अच्छे माला बन माला रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी। ओम जय शिवे ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता सन हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिवे ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओंकारा, स्वामी जय शिवे ओंकारा,
बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।